वेलकम एवरीबॉडी। ये हमारी जो वीडियो है साइंस लेसन प्लान पर बेस्ड है और इस वीडियो का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 7 के लिए है। अगर आपको साइंस के और लेसन प्लान चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। अगर आपका कोई डाउट हो, कमेंट हो या कोई सजेशन हो या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भी कर दीजिएगा। सपोज कीजिए आपका लेसन प्लान नंबर 11 है तो आप यहाँ पे 11 लिख दीजिएगा। जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा होगा उसके बेसिस पे आप इसे लिख दीजिएगा। उसके बाद हम कुछ हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे हमारा नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन सबको हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक रहता है वो बच्चों को जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो क्यों इंक्लूड किया गया है, उसके क्या बेनिफिट्स है, वो चीज़ें हम यहाँ पे 4 to 6 पॉइंट में क्या करते हैं, जनरली कंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये कैसा रहता है, टॉपिक ओरिएंटेड रहता है। जो आपका टॉपिक है उसमें बच्चे क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी हम 4 to 6 पॉइंट्स में क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे को प्रीवियस चैप्टर में क्या नॉलेज है या वो प्रीवियस क्लासेस में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या पढ़ के आया है, तो वो सारी चीज़ें हम इस प्रीवियस नॉलेज में लिखते हैं। जैसे कि उसे रिप्रोडक्शन के बारे में पता होगा, हर्ब्स के बारे में पता होगा, शर्ब्स के बारे में, ट्री, लीफ, रूट, फ्लावर, इन सब के बारे में उसे ऑलरेडी पता होगा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स हम टीचर क्या यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर, कोई चार्ट है, कोई मॉडल है, ठीक है, कुछ हमने रियलिस्टिक थिंग लेके गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मैंने जो जनरल चीज़ें होती है वो यहाँ पर क्या की हुई है, मेंशन की हुई है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, बच्चों को जो प्रीवियस नॉलेज रहता है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछते हुए उनको एक लिंक बनाते हैं जो हम प्रेजेंट नॉलेज, मतलब उनको जो प्रेजेंट टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उस तक, ताकि एक लिंक बन जाए, उन्हें ऐसा भी लगे कि और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। तो मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बनाया। सबसे पहले पूछ लिया व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, तो उन्होंने बोल दिया एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, किसकी हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से। फिर प्लांट्स क्या होते हैं, उन्होंने बोला कि प्लांट्स बहुत अलग अलग ग्रुप में हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्री और क्लाइंबर्स, अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर पूछ लिया हर्ब्स क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है, तो वो क्या हो जाए और वो सीज़न में ही ग्रो करते हैं, तो ऐसे प्लांट क्या हो जाएंगे, हमारे हर्ब्स हो जाएंगे। फिर पूछ लिया हमने उनसे कि शर्ब्स क्या होता है, तो ये वुडी प्लांट होते हैं, इनकी हाइट लो होती है और इनमें बहुत सारी स्टेम्स होती है, तो ये उन्होंने बता दिया कि ये शर्ब्स होते हैं। फिर हमने पूछा ट्री क्या होता है, तो उन्होंने बोला ये परमानेंट वुडी मेन स्टेम्स होती है, इनकी ग्रो करती है और इनकी हाइट भी अच्छी होती है, ठीक है। फिर व्हाट डू यू नो अबाउट अ लीफ, लीफ का फंक्शन क्या होता है, किसके लिए यूज़ होती है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन के लिए जनरली ये यूज़ होती है। व्हाट डू यू नो अबाउट रूट्स, रूट्स का क्या काम होता है, ये जो हमारी सॉइल रहती है उससे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है। फिर हमने पूछ लिया गिव सम एग्जांपल ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स तो बच्चे कुछ भी नाम ले लेंगे, मैंने यहाँ 2-3 एग्जांपल डाल दिए हैं। फिर आप बताइए प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम हेडिंग लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वो भी किस टाइप का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट में क्या होता है, हम जो टॉपिक है उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको मैंने 4 कॉलम्स बना रखे एक टेबल के अंदर, जिसमें फर्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स में हम क्या पढ़ा रहे हैं, डिफाइन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाए थे वो सब चीज़ें हम इसमें लिख देते हैं। टीचर सेक्शन जो भी हम एलॉबरेट करके उनको समझा रहे हैं वो सारी डिटेल में हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट सेक्शन, स्टूडेंट क्या रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और लास्ट में आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट। इनको क्या बोलते हैं, जो रूट्स होता है, स्टेम होता है और लीव्स होती है, उन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सर्टेन टाइम में क्या होता है, जो प्लांट्स रहते हैं वो फ्लावर को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसमें फ्लावर उगते हैं, उसी से फिर फ्रूट बनता है। ठीक है, मैंगो ट्री में आपने देखा होगा कि फ्लावरिंग होती है स्प्रिंग्स में, फिर उसके बाद फूड बनता है और उसी फूड से हमें क्या मिलता है, सीड मिलता है, और उसे हम वापस जर्मिनेट करते हैं तो एक हमें नया प्लांट मिलता है। ठीक है, फ्लावर का अपना अलग फंक्शन है, दूसरे हर जितने भी पार्ट हैं किसी ट्री के, प्लांट के, तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। और इसमें भी क्या होते हैं, किसी में मेल पार्ट होता है, किसी में सिर्फ फीमेल पार्ट होता है, और किसी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। फिर हमने यहाँ पर रिप्रोडक्शन की डिफाइन दे दी, टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने जैसे काइंड को जन्म देना सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। खुद के ही जैसे नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर भी लेसन प्लान चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ में ब्लैक बोर्ड वर्क आप देखते रहिएगा, जो मेन हेडिंग है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। ठीक है, जिसमें सीड की नीड नहीं होती है वो एसेक्सुअल होती है, और जिसमें सीड से प्लांट हम ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो हमने थोड़ा सा एक जनरल एसेक्सुअल की भी डिफाइन दे दी और सेक्सुअल की भी दे दी। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, इसमें भी स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पिस्टल होता है वो कैसे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आपको थोड़ा और मैं नीचे डायग्राम दिखाऊंगी तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। जिसमें यूनिसेक्सुअल जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो पिस्टल होगा या स्टेमन होगा, और बायसेक्सुअल में मतलब स्टेमन और पिस्टल दोनों होंगे उसमें। ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट में भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हम सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल है हमारा कॉर्न, पपाया, कुकम्बर, ये सारे क्या है हमारे यूनिसेक्सुअल प्लांट है। और बायसेक्सुअल का है मस्टर्ड, ठीक है, कॉमा, रोज एंड पेटूनियस, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। फिर आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या फर्टिलाइजेशन की मैंने यहाँ पे डिफाइन डाल दी। एंथर कंटेन पोलर ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स से निकलते हैं, वो पिस्टल में जाते हैं, जो स्टिग्मा कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में जाते हैं। फिर ओवरी में ओव्यूल होते हैं, जो एक फीमेल गैमेट में फिर एग रहता है, उससे क्या होता है धीरे धीरे दोनों मिलते हैं जब ये पोलन ग्रेन्स, और तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट को फॉर्म, मिल के दोनों क्या बनाते हैं, जाइगोट बना देते हैं। और धीरे धीरे जाइगोट क्या होता है, प्रोसेस होता है और क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। बोल ठीक है, एम्ब्रियो बनता है,
जाइगोट एम्ब्रियो में, और फिर इसी प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को, कि जो हमारे एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन होते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ओवरी से मिक्स होता है, जाइगोट फॉर्म करता है, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पर ओवरी है, स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन यहाँ पे सबसे टॉप में आपको दिख रहा होगा, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, और ये स्टिग्मा है। फिर यहाँ पे नीचे ओवरी है और ये ओव्यूल है जिसके अंदर एग होता है, और यहाँ पे ही पूरा रिप्रोडक्शन होता है। ये जो स्पर्म है यहाँ से ट्रैवल करके नीचे आते हैं, और ये पोलन ट्यूब आपको दिख रही होगी, ट्यूब से ट्रैवल करते हैं। फिर पॉलिनेशन क्या होता है? जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। जो पोलन ग्रेन होता है उसका जो ऊपर का कवर रहता है बहुत ज़्यादा टफ रहता है, विच प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग अप। जो सूखने से उनका जो मॉइस्चर रहता है उससे बचाता है, मॉइस्चर को सूखने से बचाता है। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत लाइट होते हैं, वेट इनका हल्का होता है, तो ये विंड के थ्रू या वाटर में मिक्स होके इजीली ड्रेन आउट हो जाते हैं, वाटर में या हवा से भी इधर उधर गिर जाते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर पे जाते हैं, फिर वो पोलन ऑन देयर बॉडीज़, वो पोलन ग्रेन उस पर डाल देते हैं, और कुछ कुछ लैंड पे भी गिर जाते हैं, और कुछ स्टिग्मा के अंदर भी गिर जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। जो एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है, या तो वो वाटर के थ्रू हो, विंड के थ्रू हो, या किसी एनिमल के थ्रू हो, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। इसमें भी दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? इफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, उसी का स्टिग्मा उसी के उस फ्लावर में ही गिर रहा है, और या फिर सेम फ्लावर के, सेम ही टाइप के फ्लावर पे गिर रहा है, तो वो क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अगर डिफरेंट प्लांट में गिर रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन, और अगर सेम प्लांट फ्लावर में गिर रहा है या सेम टाइप के फ्लावर पे गिर रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट में गिर रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद है फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रो होती है, ठीक है, उसमें फ्रूट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, जो ऊपर के रहते हैं सब गिर जाते हैं। द फ्रूट इज़ द रिपेंड ओवरी, जो ओवरी होती है जब वो रिप्ड हो जाती है, पक जाती है, तो उसमें क्या होता है? फ्रूट बनता है, ये रिप्ड ओवरी। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव, फिर उसमें वही सीड मिलता है जिसपे कवरिंग होती है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं, जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, इनका हम जूस निकाल सकते हैं। फ्लैश इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। और बहुत सारे फ्रूट्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड हो गई, वॉलनट हो गया हमारा, ठीक है, बादाम हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? हार्ड होती है जनरली। अब सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? सीड इधर उधर कैसे घूमते हैं या कैसे बिखर जाते हैं? ठीक है, विंड से या फिर हमारे वाटर से हो जाते हैं, या किसी के क्लॉथ पे चिपक के चले जाते हैं, ठीक है, किसी विंड, वाटर या किसी एनिमल के थ्रू भी ये क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। और कभी कभी जब फ्रूट ब्रस्ट होता है, जब फूट जाता है एकदम से, बर्स्ट होता है, तो सडन जर के कारण एकदम से उनको झटका लगता है, जो बीज रहते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं, ठीक है, तो स्कैटर हो जाते हैं अपनी मेन पोजीशन। दिस हैपन इन द केस ऑफ कैस्टर और बासम के, इसमें ये होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग जो आती है हमारी वो रिकैपिचुलेशन पार्ट है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए जो उन्होंने अभी तक ऊपर हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने डाल दिए। उसके बाद जो हमें लास्ट हेडिंग आती है वो है हमारा होमवर्क पार्ट। होमवर्क पार्ट में मैंने सबसे पहले डेफिनेशन डाल दी सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन के लिखने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फिल द ब्लैंक्स वगैरह डाल दिए कि फिल द ब्लैंक्स हो जाएगा, फिर हमारा टिक द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और सबसे लास्ट में आती है हमारी सिग्नेचर लाइन, जिसमें हमें 3 लोगों के सिग्नेचर चाहिए रहते। सबसे पहले जो सुपरवाइज़र होंगे आपके, जो आपको वहाँ पर सुपरवाइज कर रहे होंगे, उनके सिग्नेचर, फिर आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनके सिग्नेचर, और स्टूडेंट टीचर, मतलब आप यहाँ पे प्यूपिल टीचर भी आप
लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके सुपरवाइज़र के साइन, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल के साइन, और यहाँ पे आ जाएंगे स्टूडेंट टीचर मतलब आपके खुद के साइन। ये लास्ट में बिल्कुल आप पेज के एंड में लिख सकते हैं। आई होप आपको लेसन प्लान समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।